आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। यहाँ पर 1857 की क्रांति के नाम से इतिहास में आप जिस घटना को पढ़ते हो, यहाँ पर भारतीयों पर ढाए गए जुल्मों, क्रांति का कारण और को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से इन्होंने झांकियों में प्रदर्शित किया है। बहुत ही मनोरम दृश्य है और इन झांकियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप भी ब्रितानी हुकूमत के समय से गुजर रहे हैं। सामने की झांकी में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को जब मेजर हडसन ने गिरफ़्तार कर लिया और अपने वायसरॉय के सामने पेश किया, तो इस झांकी में आपको बहादुर शाह जफ़र जी दिखाए जा रहे हैं। और दूसरे चित्रों में भी आप ये अनुभव कर पाएंगे कि उस समय के हालात, उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार कैसे रहे होंगे। ये कानपुर का बीबी घर कांड की झांकी यहाँ बनाई गई, जिसमें 15-16 जुलाई 1857 को 120 अंग्रेज बंदियों की हत्या भारतीयों द्वारा कर दी गई थी। इस झांकी में आप बहुत ही सुंदरता के साथ ये देख सकते हैं कि झांसी का किला और रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अंग्रेज़ों से काफ़ी बड़ा लोहा उन्होंने लिया, अपने पुत्र को अपनी कमर पर बांधकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ पर झांसी की रानी की लड़ाई को दर्शाया गया है। आगे जो छोटी छोटी घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी विद्रोह की रूप में हो रही थी, जहाँ पर सामान्य नागरिक भी ब्रिटिश अधिकारियों को मार रहे थे। वॉल ऑफ हीरोज, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार, हमारे आदर्शों की फ़ोटो एक ही दीवार पर चित्रित की गई हैं, चिपकाई गई हैं, और इसे नाम दिया गया है वॉल ऑफ हीरो है। उसी के साथ में आपको दूसरे भारतीय मेजर लेफ्टिनेंट की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये अम्बाला से संबंधित एक दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें एक ब्रिटिश ट्रूप विद्रोहियों, स्वतंत्रता संग्रामियों को रोकने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई गई है, जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी बैलगाड़ी और कुछ हाथी पर बैठकर भारतीय जनसामान्य या स्वतंत्रता संग्राम को रोकने के लिए जा रहे हैं। रोहतक की भी बहुत अच्छी चित्रावली यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर ग्रामीण लोग भारत माता की आज़ादी के लिए ब्रितानी हुकूमत से टक्कर ले रहे हैं। आगे कुछ ब्रिटिश अधिकारी तोप का इस्तेमाल कर भारतीय वीरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस झांकी में आप बहुत ही निर्दयी कार्य को देख सकते हैं कि किस तरह ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश सैनिक निहत्थे भारतीयों को सूली पर बलि या फांसी पर लटका रहे हैं, वो भी एक खुले हुए स्थान पर, जिससे कि लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो जाए और वे क्रांति के लिए आगे ना बढ़ें। रेवाड़ी के जाटों ने भी यहाँ पर क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने भी अपने हथियार, लाठी, तलवार, डंडा
चाहे वो उनके खेतों में काम करने वाले दराज हों, उन्हें लेकर वो स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े। और रेवाड़ी के जाटों का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से चित्रात्मक और विवरणात्मक वर्णन दिया गया है। यहाँ का मनोरम दृश्य देखते ही आपको ये इमेजिनेशन, आपके दिल में वो कल्पना, उन चित्रों की अनुभूति करा देता है कि वो उस समय कैसे हालात रहे होंगे। भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। और इसी के साथ हम ये वीडियो, हमारा पूरा पर्यटन यहाँ पर समाप्त होता है। सह आभार, धन्यवाद। अब जैसे ही हम संग्रहालय की सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए हैं, ये दृश्य फिर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और ये आप देखें हमारे भारत का नक्शा। और ये इसी के साथ धन्यवाद।